मुतनाज़ा 27वीं आईनी तरमीम के बाद पाकिस्तान का रियासती स्ट्रक्चर एक नए दौर में दाखिल हो रहा है, जहां मुल्की अदालती निज़ाम और फौज के कमांड स्ट्रक्चर में कई बुनियादी तब्दीलियां कर दी गई हैं। इन तब्दीलियों के बाद पाकिस्तान का मुस्तकबिल क्या होगा, इस हवाले से आलमी मीडिया में शह सुर्खियां लग रही हैं। मुल्क के सियासी और कानूनी हलकों में बहस जारी है। कोई इस तरमीम को तारीखी कदम करार दे रहा है, तो किसी का दावा है कि यह कदम मुल्क को तारीकी में धकेल देगा। सवाल किए जा रहे हैं कि आर्टिकल 243 में तरमीम से आर्म्ड फोर्सेस के दरमियान हम आहंगी में मजीद बेहतरी आएगी या कमांड स्ट्रक्चर में होने वाली तब्दीलियां इदारों के दरमियान तवाजुन को मुतासिर करेंगी, और क्या नया अदालती निज़ाम अदलिया की आज़ादी यकीनी बनाएगा या अदलिया को एग्जीक्यूटिव के मातहत कर देगा, और क्या मुल्क में अदालती और फौजी ढांचे में तब्दीली के बाद मामला यहीं रुक जाएगा या इन अहम तब्दीलियों के बाद NFC फॉर्मूले, सूबाई खुद मुख्तारी और गवर्नेंस स्ट्रक्चर में बड़ी तब्दीलियों का फैसला भी कर लिया गया है। बहरहाल अब अहम बात यह है कि 27वीं आईनी तरमीम की उजरत में मंजूरी के बाद मुल्क में फौरी तौर पर नई आईनी अदालतें भी कायम कर दी गई हैं, और गुज़िश्ता रोज़ इस आईनी अदालत के लिए चीफ जस्टिस समेत 6 जजेस की तकर्री के बाद आज जजेस ने अपने ओहदे का हल्फ भी उठा लिया है। आज सुबह ऐवान सदर में वफाकी आईनी अदालत के चीफ जस्टिस अमीनुद्दीन खान ने सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी से ओहदे का हल्फ लिया। तकरीब में वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और वफाकी वज़रा समेत फील्ड मार्शल आसिम मुनीर, बहरिया और फ़ज़ाइया के सबरान ने भी शिरकत की। जी न्यूज़ के साफ़ी अब्दुल कयूम सिद्दीकी के मुताबिक चीफ जस्टिस वफाकी आईनी अदालत अमीनुद्दीन खान इस्लामाबाद हाई कोर्ट के रूम नंबर 1 में बैठेंगे, जबकि चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट सरफराज डोगर कोर्ट रूम नंबर 2 में मुंतकिल हो जाएंगे। वफाकी आईनी अदालत के चीफ जस्टिस की तकरीब हल्फबरदारी के बाद जस्टिस अमीनुद्दीन खान ने इस्लामाबाद हाई कोर्ट में पहले मरहले में वफाकी आईनी अदालत के 3 जजेस जस्टिस हसन अजहर रिजवी, जस्टिस अमीर फारूक और जस्टिस बाकर नकवी से हल्फ लिया, जबकि आज सुबह ही यह खबर भी सामने आई कि सुप्रीम कोर्ट के आईनी बेंच का हिस्सा रहने वाली जज जस्टिस मुसरत हिलाली ने सेहत के मसाइल की वजह से वफाकी आईनी अदालत की जज बनने से माजरत कर ली है। वज़ारत कानून के नोटिफिकेशन के मुताबिक वफाकी आईनी अदालत के 6 जजेस होंगे, जिसमें आज हल्फ लेने वाले 3 जजेस समेत सिंध से जस्टिस के आगा, बलूचिस्तान से जस्टिस रोजी खान और खैबर पख्तूनख्वा से अरशद हुसैन शाह भी शामिल होंगे। अहम बात यह कि 27वीं आईनी तरमीम से पहले सुप्रीम कोर्ट में जजेस की तादाद 24 थी, जिसमें से 2 जजेस के इस्तीफे और 3 जजेस के आईनी अदालत में जाने के बाद सुप्रीम कोर्ट में जजेस की तादाद 19 रह गई है। और आज इन्हीं जजेस के लिए चीफ जस्टिस सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान जस्टिस याया आफरीदी ने फुल कोर्ट इजलास बुलाया था, मगर अहम बात यह है कि ना ही इस इजलास में 27वीं आईनी तरमीम पर कोई बात हुई, ना ही सुप्रीम कोर्ट के 2 जजेस के इस्तीफों का कोई जिक्र हुआ, जबकि आमतौर पर फुल कोर्ट मीटिंग के बाद इजलास की तस्वीर जारी की जाती है, लेकिन इस बार तस्वीर भी अभी तक जारी नहीं की गई है। ताहम इजलास के बाद जो एलामिया जारी हुआ उसमें बताया गया कि इजलास में जस्टिस शाहिद वहीद, जस्टिस इरफान सादत, जस्टिस नईम अफगान और जस्टिस अकील अब्बासी पर मुश्तमिल कमेटी की सिफारिश पर सुप्रीम कोर्ट रूल्स 2025 में तरमीम की मंजूरी दी गई है, जबकि मुनीर पराचा को सीनियर एडवोकेट सुप्रीम कोर्ट का दर्जा देने की भी मंजूरी दी गई है। इसके अलावा 27वीं आईनी तरमीम की मंजूरी के बाद कल सुप्रीम कोर्ट के सीनियर तरीन जज जस्टिस मंसूर अली शाह और जस्टिस अतहर मिनुल्लाह का इस्तीफा सामने आया था, जिसमें दोनों जजेस ने 27वीं आईनी तरमीम को आइन और अदलिया की आज़ादी पर हमला करार देते हुए चीफ जस्टिस पाकिस्तान को इस्तीफे भिजवाए थे, और आज सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी ने इन दोनों जजेस के इस्तीफे मंजूर भी कर लिए हैं। जस्टिस मंसूर अली शाह ने अपने इस्तीफे में लिखा था कि 27वीं तरमीम ने हमारी आईनी जमहूरियत की रूह पर कारी ज़रब लगाई है। 27वीं तरमीम ने सुप्रीम कोर्ट को टुकड़े टुकड़े कर दिया है। इस तरमीम ने अदलिया को हुकूमत के मातहत बना दिया है। इसी तरह जस्टिस अतहर मिनुल्लाह ने सदर मुमलिकत को भेजे गए इस्तीफे में लिखा था कि उन्होंने जिस आइन की पासदारी का हल्फ लिया था, अब वो आइन मौजूद ही नहीं रहा। नए ढांचे जिन बुनियादों पर तामीर हो रहे हैं वो आइन के मज़ार पर खड़े हैं। सुप्रीम कोर्ट के 2 सीनियर जज 27वीं तरमीम के खिलाफ एहतजाजन मुस्ताफ़ी हो गए हैं, और तशवीश की बात यह है कि इन दोनों जजेस के इस्तीफों के बाद अब हुकूमती वज़रा इन जजेस को सख्त तनकीद का निशाना बनाते हुए इन्हें सियासी जजेस करार दे रहे हैं। 2 जजेस को जो है इस पार्लियामेंट की पास करदा एक तरमीम जो है आइन में, उसके खिलाफ जो है उनकी गैरत जाग गई। ये कैंगरू कोर्ट्स बना के मियां नवाज शरीफ को विक्टिमाइज किया जा रहा था, और एक एजेंडा जो है इम्प्लीमेंट किया जा रहा था कि वो हुक्मरान ना रहे और उसको हमेशा हमेशा के लिए सियासत से बाहर कर दिया जाए। उस वक्त किसी की गैरत ना जागी। सिर्फ अतहर मिनुल्लाह साहब के ऊपर रोशनी डालूंगा कि उनको जो जमहूरियत का या आइन की मोहब्बत का उबाल आया है, जनरल मुशर्रफ की कैबिनेट में वो सूबाई कैबिनेट में शामिल थे। ये जजेस जो हैं इनका जमीर जो है दहाइयों से सोया हुआ था। आज जब जो है
दुम के ऊपर पैर आया है, तो ये जजेस जो हैं वो आप बयान दे रहे हैं। जजेस साहबान जो हैं ये इनका सियासी और ज़ाती एजेंडा है इनका, कि इस्तीफ़े की जो तहरीर है उसका एक एक लफ्ज़ जो है वो पॉलिटिकली मोटिवेटेड है। ख़त जो है ये तो ऐसे है कि जैसे कोई सियासी तकरीर है, सियासी तहरीर है, कि जिसमें वो कह रहे हैं कि जनाब ये सुप्रीम कोर्ट टुकड़े टुकड़े हो गया, सुप्रीम पाकिस्तान के ऊपर संगीन हमला हो गया। वो भाई किस तरह से हमला हो गया? कोई दलील, कोई एविडेंस? वो हुकूमत के ख़िलाफ़ थे, वो जो है वो पीटीआई के साथ थे। दिलचस्प बात यह है कि नून लीगी उज़रा अब जस्टिस मंसूर अली शाह और जस्टिस अतर मिनुल्लाह की जानिबदारी पर सवालात उठा रहे हैं। मगर सुनिए नून लीगी रहनुमा इन दोनों जजेस के बारे में माज़ी करीब में क्या कहते रहे। सैयद मंसूर अली शाह साहब जो जज हैं वो बहुत ही कॉम्पिटेंट और बड़े हार्ड वर्किंग और बड़े यानी जो है वो एक यानी ऐसे अंदाज में काम करने वाले कि जिसको आप कहें कि वो नए ख्यालात और नए एक्सपीरियंस करने वाले आदमी हैं। जब वो चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट थे उस वक्त भी उन्होंने बड़ी रिफॉर्म्स जो है वो वहाँ पे इंट्रोड्यूस करवाई थी। अगर वो चीफ जस्टिस पाकिस्तान के बनते तो वो अपने इन रिफॉर्मेशन एजेंडा के ऊपर ज़्यादा बेहतर अंदाज से काम कर सकते थे। ये अब उस अदालती सहूलतकारी का मामला है जो आज अतर मिनल्ला साहब ने जिस पर सवालात उठाए हैं। आज अतर मिनल्ला साहब का जो फैसला है उसमें यह कहा गया है कि जब वो अदालती कार्रवाई जो कि ऐसा तासुर दे कि वो किसी एक सियासी हिकमत अमली को आगे बढ़ाने के लिए इस्तेमाल हो रही है और ये तासुर हो उससे ये तासुर बन जाए कि पॉलिटिशियंस इन जुडिशियल रोब्स। आपने सुना जस्टिस मंसूर और जस्टिस अतर मिनुल्लाह वो जजेस थे जिनके फैसलों की पहले तारीफ की जाती थी, मगर अब उन्हें सियासी जजेस करार दिया जा रहा है। बल्कि दिलचस्प बात यह है कि नून लीग आज जो इल्जामात इन जजेस पे लगा रही है, इन दोनों जजेस का किरदार उनके इसके बिल्कुल बरक्स रहा है। क्योंकि जब जस्टिस साकिब निसार, जस्टिस आसिफ सईद खोसा और जस्टिस बंदियाल के अदवार में लाइक माइंडेड बेंचेस बनते थे जिसके कई फैसले नून लीग के खिलाफ और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हक में गए, तब यही दो जजेस उन जजेस में शामिल थे जो लाइक माइंडेड बेंचेस पर तनकीद करते थे। अहम बात यह है कि इन दोनों जजेस का अदालती इस्लाहात, आईनी मामलात और माशी अमूर से मुतल्लिक फैसलों को लेकर एक शानदार कैरियर रहा है। इन जजेस ने खवातीन के हकूक, ह्यूमन राइट्स और माहौलियाती इंसाफ से मुतल्लिक जो फैसले तहरीर किए उनकी दुनिया भर में मिसालें दी जाती हैं। जस्टिस मंसूर अली शाह ने बतौर जज 16 साल कैरियर में समाजी इशूज़ और औरतों के हकूक के हवाले से मुतादिद अहम फैसले दिए हैं, जिसमें रवां साल विरासत से मुतल्लिक केस का फैसला भी शामिल है, जिसमें जस्टिस मंसूर अली शाह ने यह करार दिया था कि शादी के बाद बेटी का विरासत का हक खत्म नहीं होता। वालिद के कोटे पर बेटी को नौकरी देने में शादी को बुनियाद बनाना इम्तियाजी सलूक और गैर आईनी है। इसी तरह रवां साल उन्होंने जिनसी हिरासानी केस में यह करार दिया था कि जिनसी हिरासानी खवातीन के आगे बढ़ने में सबसे बड़ी रुकावट है। जिनसी हिरासानी जिनसी ख्वाहिश का नहीं बल्कि खवातीन पर अपनी ताकत और कंट्रोल साबित करने का मामला है। 2021 में भी जस्टिस मंसूर अली शाह ने रेप केसेस से मुतल्लिक तारीखी फैसला जारी करते हुए लिखा था कि रेप केस के ट्रायल में मुतासरा शख्स नहीं बल्कि मुल्जिम ट्रायल पर होता है, इसलिए अदालतें मुतासरा शख्स के लिए गैर मौजू अल्फाज का चुनाव ना करें। मगर जहां एक तरफ समाजी इशूज़ पर जस्टिस मंसूर अली शाह के फैसलों की हर बड़ी सियासी जमात ने तारीफ की, वहीं सियासी और आईनी मामलात पे इनके फैसले कभी नून लीग को तो कभी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को खटकते रहे। जस्टिस मंसूर अली शाह के कैरियर में मखसूस नशिस्तों के केस के फैसले को सबसे अहम फैसला करार दिया जाता है, जिसमें उन्होंने 12 जुलाई 2024 को पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को मखसूस नशिस्तों का हकदार करार देने का फैसला लिखा और इस फैसले के बाद मुस्लिम लीग नून ने जस्टिस मंसूर अली शाह पर तनकीद करना शुरू कर दी थी और इनके फैसले को सियासी फैसला करार दिया था। इसके अलावा 26वीं तरमीम की मंजूरी के बाद जस्टिस मंसूर अली शाह ने चीफ जस्टिस याया अफरीदी को मुतादिद खतूत लिखकर इस मामले पर फुल कोर्ट बनाने का मुतालबा किया, जिस पर हुकूमती हलकों की जानिब से उन्हें तनकीद का सामना करना पड़ा। इसके अलावा 2023 में बानी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से 2 सूबाई असम्बलियों तहलील करने के बाद 2 सूबों में इंतखाबात का मामला सुप्रीम कोर्ट ने जब टेकअप किया तो उस वक्त के चीफ जस्टिस उमर अता बंदियाल ने सूमोटो लेते हुए 9 रुकनी बेंच तश्कील किया था, जिसमें जस्टिस मंसूर अली शाह भी शामिल थे। लेकिन जस्टिस मंसूर अली शाह चीफ जस्टिस उमर अता बंदियाल की जानिब से प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट मुअत्तल करने के इकदाम की मुखालफत की वजह से
उस बेंच से अलग हो गए थे कि ये बेंच प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट के तहत नहीं बना। जस्टिस मंसूर अली शाह के अलावा जस्टिस अतहर मिनल्ला ने भी पहले बतौर चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट और बाद में सुप्रीम कोर्ट के जज की हैसियत से ऐसे मुतादिद फैसले दिए या इकदाम किए जिसकी वजह से उन पर सियासी जमातों की जानिब से तनकीद की गई। जस्टिस अतहर मिनल्ला भी उस 8 रुकनी बेंच का हिस्सा थे जिन्होंने मखसूस नशिस्तों के केस में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को मखसूस नशिस्तों का हकदार करार दिया था और उनके इस फैसले के बाद नून लीग ने उन पर काफ़ी तनकीद की थी। इससे पहले नैब तरामीम केस में भी हुकूमती अपील की समाअत के दौरान जस्टिस अतहर मिनल्ला ने नैब को सियासी इंजीनियरिंग का आला कार करार दिया था और केस की लाइव स्ट्रीमिंग पर अलग से एक नोट जारी किया था। तब भी नून लीग ने उन पर बहुत ज़्यादा तनकीद की थी, जबकि इससे पहले जब जस्टिस अतहर मिनल्ला चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट थे तो उन्होंने मुतादिद ऐसे फैसले किए जिनसे नून लीग को तो रिलीफ मिला और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ उस पर तनकीद करती रही। उनमें नुमाया फैसलों में नवाज शरीफ की सजा मुअत्तली का फैसला भी शामिल है, जब उन्होंने सितंबर 2018 में नवाज शरीफ और मरीम नवाज की एवन फील्ड में सजा मुअत्तल कर दी थी। इस पर न सिर्फ सुप्रीम कोर्ट ने मेरिट्स पर डिस्कशन पर नागवारी का इजहार किया था, बल्कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने उन पर शदीद तनकीद की थी। इसी तरह फिर 2019 में जस्टिस अतहर मिनल्ला ने तिब्बी बुनियादों पर नवाज शरीफ को अल अज़ीज़िया केस में जमानत दे दी थी और उस पर भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने उन पर सख्त तनकीद की थी। इसके अलावा जस्टिस अतहर मिनल्ला ने अपने करियर के दौरान इंसानी हकूक़ और समाजी इंसाफ से मुतल्लिक भी अहम फैसले किए हैं। जस्टिस अतहर मिनल्ला इंसानी हकूक़ के हामी रहे, ख़ास तौर पर जबरी गुमशुदगियों, साफ़ियों की आज़ादी और अक़लियतों के हकूक़ पर उन्होंने अदालती आज़ादी को इंसानी हकूक़ की बुनियाद करार दिया था। मगर अब ये दोनों अहम तरीन जजेस अपनी मुद्दत से पहले ही सुप्रीम कोर्ट से रिटायर हो गए हैं।